अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ लाई हूँ। हमारे घर में आए हुए थे मेहमान, तो हमने ये सारी चीज़ें उनके लिए बनाई थी। बहुत ही ज़बरदस्त गरम-गरम ये फ़िश आपको नज़र आ रही होगी। तो ये बहुत ही अच्छी बनी थी। तो इसकी रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर उसके बाद हमने बनाए थे मुठी कबाब। चिकन के हैं ये मुठी कबाब और बहुत ही झटपट बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ही लज़ीज़ और ज़बरदस्त लगते हैं। तो उसके बाद हमने बनाए थे वेजिटेबल राइस। तो ये भी बहुत अच्छे बने थे और ये भी बहुत ही जल्दी बन जाने वाली चीज़ है। तो इसमें हमने थोड़ा-सा चिकन भी डाला था बोनलेस। तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी जिस तरीके से हमने डाली थी, जिस तरीके से हमने ये सारी रेसिपीज़ तैयार की थी, तो वो हम जैसे-जैसे रेसिपी तैयार करते जाएँगे, वो क्वांटिटी उन चीज़ों की हम आपको बताते जाएँगे। ये कुछ सब्जियाँ हैं हमारे पास और ये बोनलेस चिकन है हमारे पास, जो हमने अपने राइस के लिए ये सारी चीज़ें ली थी। तो सबसे पहले हम अपने राइस बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन लिया, उसके बाद गाजर, मटर, आलू, टमाटर, प्याज़, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें ली थी। जैसे-जैसे रेसिपी तैयार होगी तो चीज़ें क्वांटिटी हम आपको बताते जाएँगे। सबसे पहले मैंने लिया 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल के बाद जो है ना हमने डाले हैं उसमें प्याज़, 2 मीडियम साइज़ के मैंने लिए थे प्याज़। प्याज़ को मैंने स्लाइस में काट लिया था। तो प्याज़ मैंने डाल दिए हैं। प्याज़ डालते ही मैंने चम्मच नहीं चलाया ज़्यादा, हल्के सा चम्मच चलाया था, ताकि जो है ना प्याज़ एक जगह ना पड़े रहें, सारे प्याज़ जो है ना फैल जाएँ कढ़ाई के अंदर और अच्छे से तले जाएँ। तो प्याज़ को जो है ना हमने एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे देना है, अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर। ज़्यादा डार्क हमने नहीं करना प्याज़ को, प्याज़ का कलर जो है ना काला नहीं करना हमने। तो प्याज़ का जो कलर है वो गोल्डन होना शुरू हो गया था। तो उसके बाद हमने डाला है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। उसके बाद 1 टेबल स्पून डाला है कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला, यानी कि काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और 1 बड़ी इलायची वो डाली थी। उसके बाद डाले हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटरों को मैंने रफली काट लिया था मोटा-मोटा। तो टमाटरों को जो है ना हमने नरम होने तक पकाना है। आप चाहें तो टमाटरों को 1-2 मिनट के लिए ढक दें, चाहे तो ओपन करके पका लें। उसके बाद मैंने जो बोनलेस चिकन लिया था 1 प्याली यानी कि 1 पाव, वो मैंने डाल दिया है अब। चिकन को हल्का सा जो है ना हमने भूनना है। उसके बाद 4 से 5 मिनट के लिए हमने चिकन को ढककर छोड़ देना है। चिकन को हमने ढककर छोड़ दिया है 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट बाद चिकन हमारा अच्छे तरीके से कुक हो चुका था। अब जो वेजिटेबल्स हमने ली हुई थी वो डाल लेंगे हम। आधा पाव आलू लिए थे मैंने, 1 पाव मटर, 1 पाव गाजर और जो है ना 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें डाली थी मैंने। गाजर को मैंने पतला-पतला काटा था, आलू को थोड़ा मोटा काटा है मैंने। जब तक मैंने सोचा है मटर और गाजर गलते हैं, आलू तब तक गल जाएँगे, इसलिए हमने आलू को मोटा ही काटा है। इन चीज़ों को हमने 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से भून लेना है, ताकि सब्ज़ियों का जो है कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद सब्ज़ियों को भी हम ढककर पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। मीडियम आंच पर मैंने सब्ज़ियों को भी ढककर पकाया था। वैसे सब्ज़ियों को इस स्टेज पर ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चावलों के साथ ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाती हैं। 3 से 4 मिनट तक हमने ढककर इसलिए पकाया है, ताकि ये जो सारे मसाला जाते हैं ये भी सब्ज़ियों के अंदर जज़्ब हो जाएँ और सब्ज़ियों का ज़ायक़ा भी सारा जो है ना वो अच्छी तरीके से निकल आए। अब जिस बर्तन से हमने चावल नापे थे उसी बर्तन से हम पानी डाल लेंगे। 1 किलो हमने चावल लिए थे। चावलों को पहले से हमने अच्छी तरीके से धो के रख दिया था। ये 3 कप हमारे जो थे चावलों के थे, जिस कप से हमने पानी डाला है, 3 कप चावल थे तो हमने डाला है 4 कप पानी। 4 साढ़े 4 कप हमने पानी डाला है, यानी कि 1.5 के हिसाब से हमने पानी डाला है, डबल पानी नहीं डालना। जब पानी में बॉयल आ चुका था तो हमने फिर चावल डाले हैं। तो चावलों का पानी हम सुखा लेंगे और बाकी का नमक इसी स्टेज पर हम डाल लेंगे। जैसे ही हमने चावल डाले हैं तब हमने
3 टेबल स्पून भरकर नमक डालें। तो हमारा जो नमक है हमारे हिसाब से, मतलब जिस तरीके से हम खाते हैं, तो 4 टेबल स्पून 1 किलो के लिए काफ़ी होते हैं, बड़े साइज़ का जो चम्मच होता है वो वाला। तो थोड़ी-सी शिमला मिर्च थी मेरे पास, तो वो भी मैंने काट के डाल दी है। रफली काट के बड़े-बड़े टुकड़ों में थी, तो वो मैंने खुशबू के लिए डाल दी हैं। अगर आपको पसंद है तो आप भी डाल सकते हैं। तो अब हम पूरा पानी सुखा लेंगे चावलों का। पानी सूख चुका है तो अब हम दम पर छोड़ देंगे। 6 से 7 मिनट स्लो फ्लेम पर हमने रखा था चावलों को। 6 से 7 मिनट बाद हमने फ्लेम बिल्कुल बंद कर दी थी और 6 से 7 मिनट हमने ऐसे ही छोड़ा है फ्लेम बंद करने के बाद। तो माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा वेजिटेबल पुलाव बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार ज़ायकेदार पुलाव जो है ना हमारा तैयार हुआ था। दिखने में भी आपको लग रहा होगा कि कितना जो है अच्छा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो एक-एक चावल अलग से नज़र आ रहा था। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये वेजिटेबल राइस की रेसिपी जो है ना बाहर वाले चाइनीज़ से काफ़ी बेहतर है। आप एक बार ज़रूर बना के देखें, तो आप हमें खुद ही बताएँगे कि किस तरह से आपके ये जो है ना राइस अच्छे बने थे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। दूसरी रेसिपी है हमारी फ़िश फ्राई। तो 5 किलो मैंने लिया है फ़िश, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के उसका पानी निचोड़ लिया है। उसके बाद मैंने लिया है कुछ स्पाइसेस। 2 टेबलस्पून मैंने लिया सॉल्ट, 2 टीस्पून लिया लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और हाफ़ टी स्पून जो है ना फूड कलर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 6 टेबलस्पून मैंने लिया लेमन जूस, 1 प्याली लिया है मैंने बेसन, 1 डब्बा लिया है मैंने शान मसाला का, फ़िश शान मसाला है जो वो लिया है मैंने। उसके बाद एक मुट्ठी जो है ना भर कर लिए लहसुन की, छिला हुआ लहसुन। उसके बाद 2-3 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया थोड़ा-सा पानी डाल के। उसके बाद 1 प्याली भरकर मैंने दही डाला है अपने परात में। अब हम जो है ना अपनी फ़िश की मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो बना के रखा था वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद जो स्पाइसेस हमने निकाल के रखे हैं वो हम डालेंगे। उसके बाद लेमन जूस 6 टेबलस्पून हमने निकाल के रखा है वो डाल दूँगी मैं। उसके बाद मैंने लिया है बेसन। बेसन मैं आधा डालूँगी। आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने डाला है, यानी कि आधा पाव के करीब होगा ये। तो ये शान मसाला आधा मैंने डाला है। तो जब हम सारी चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे तो हम अपने स्पाइसेस चेक कर लेंगे थोड़ा-सा चख के। अगर हमें कम लगा मसाला तो दोबारा से हम बाकी का डाल देंगे। तो 1 टीस्पून अजवाइन भी मैंने डाल दी है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है ताकि कोई भी गुठली ना रहे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ऐसे चम्मच की मदद से मिक्सिंग कर ली थी। और हम आपको बताते चलें कि ये दावत हमने किस खुशी में की थी अपने मेहमानों की। हमारे घर मेहमान आए थे, यानी कि हमारे भाई का रिश्ता हुआ था, तो उनके जो ससुराल वाले हैं वो आए हुए थे सारे। तो हमने जो है ना उनके लिए ये दावत की थी, तो ये सारे खाने हमने बनाए थे। तो बाकी का बचा हुआ भी हमने मसाला डाल दिया है। शान मसाला जो आधा हमने बचा के रखा था वो भी डाल दिया, क्योंकि फ़िश करारी ही अच्छी लगती है। उसके बाद जो हमारी फ़िश है वो हम अपनी मिक्सचर के अंदर डाल देंगे। ऐसे एक-एक करके उसको अच्छे तरीके से हम मसाला लगा देंगे। ऐसे ही सारी फ़िश को हमने मसाला लगा देना है। जब सारी फ़िश पर कोटिंग हो जाएगी तो आप चाहें तो 5 घंटे के लिए इसको रख दें, अगर आपके पास टाइम है। 2 घंटे के लिए रख सकते हैं, चाहें तो 1 घंटे में भी आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश फ्राई की रेसिपी है, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। जब हमने सारी फ़िश को मसाला लगा लिया था, तो ये परात तो इतनी बड़ी थी, ये फ्रिज में नहीं आनी थी। तो जो हमने एक पतीले में फ़िश डाल ली थी सारी, पतीले में सारी फ़िश डालने के बाद फिर हमने फ्रिज में रख दिया था। तो शाम के टाइम फिर हमने फ़िश को फ्राई किया था। तो एक कढ़ाई मैंने लिया, कढ़ाई में मैंने खुला घी डाल लिया है। आप चाहें तो घी में फ्राई करें, आप चाहें तो ऑयल में फ्राई करें, आपकी मर्ज़ी है। जब घी गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं इसी तरीके से फ़िश डाल दूँगी। ये आप देखेंगे आपके सामने
जो है ना कढ़ाई हमारे पास सिल्वर की है, तो अक्सर यूँ होता है कि सिल्वर के बर्तनों में जो है ना खाना जल जाता है या चिपक जाता है, या फिश जब प्रॉपर मैरिनेशन नहीं हुई हुई होती फ़िश की, तो ज़्यादा टाइम हमने नहीं दिया हुआ होता, या मसाले जो है ना अच्छे नहीं लगे होते जब, तो अक्सर दफ़ा फ़िश डालते ही मसाला जो है ना फैल जाता है कढ़ाई में या नीचे लग जाता है कढ़ाई के तले में। तो आप देखेंगे इस रेसिपी में ना तो फ़िश नीचे लगेगी, ना जलेगी, ना ही पलटने में कोई हमें तंगी हुई है। बहुत ही अच्छी परफेक्ट तरीके से फ़िश जो है ना तली गई थी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरीके से ज़बरदस्त फ़िश बनकर तैयार हुई है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। ये फ़िश जिस तरीके से दिखने में ज़बरदस्त लग रही है, उस तरीके से खाने में भी बहुत अच्छी थी। तो जो है ना अब हम बनाएँगे मटन का सालन। 1 किलो लिया है मैंने मटन। मटन को अच्छी तरीके से मैंने धो लिया था। मटन को कुकर में डाल दिया है मैंने। अब 1 गिलास मैंने डाला है पानी मटन को गलाने के लिए। आपको मैं ये बता दूँ, हर कुकर का अपना टाइम होता है। कुछ कुकर पानी कम लेते हैं, कुछ कुकर जो होते हैं टाइम कम लेते हैं। तो कम टाइम में उनका गोश्त गल जाता है, तो हम अपने कुकर के हिसाब से टाइम देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून नमक, 1 हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर मैंने लिया है। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए हैं, उनको स्लाइस में काट लिया था। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको मैंने रफली काट के डाल दिया है। 2 टीस्पून मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी मैंने डाल दिया है। उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा लेंगे हम और 20 मिनट का मैं वेट दे दूँगी। 20 मिनट के वेट के बाद हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका था। उसके बाद मैंने 1 कप लिया ऑयल। 1 कप ऑयल डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम जो है ना भुनाई कर लेंगे मटन की। हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से मटन तैयार किया था, तो बहुत ही अच्छा और लज़ीज़ सालन बनकर तैयार हुआ था। 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने धोकर डाल दी हैं। फिर मैंने हाफ़ कप दही लिया है। दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब दही डाल दूँगी। दही का पानी सूखने तक अब हम भूनेंगे। टोटल 5 से 6 मिनट हमने भुना था। दही डालने से पहले और दही डालने के बाद टोटल 5 से 6 मिनट ही हमने मटन को भुना था। माशाल्लाह देखें किस तरह से ज़बरदस्त ग्रेवी बनना स्टार्ट हो गई। अब 1 टीस्पून कढ़ाई गोश्त मसाला डाला है मैंने, टेस्ट को दुबाला करने के लिए। अब फिर से अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। उसके बाद जिस बर्तन में हमने दही लिया था, सेम उसी बर्तन में मैंने 1 गिलास पानी लिया है, ताकि वो दही भी साफ़ हो जाए और हमारी जो पानी की ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए। तो वो हमने सालन में डाल दिया है और साइडों से इसी तरीके से सारा मैं सालन उतारती रहती हूँ, ताकि साइडों वाला सालन जल ना जाए। उसके बाद हम देख लेंगे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना शोरबा तैयार कर लेंगे जितना आपको पसंद है। आप बेशक गाढ़ा रखना चाहते हैं तो गाढ़ा रखें, पतला रखना चाहते हैं तो पतला शोरबा आप रख सकते हैं। हमने हल्का सा शोरबा रखा था। शोरबा तैयार होने के बाद मैंने सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ डाल दिया है। उसके बाद 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मैंने डाला है। तो ज़बरदस्त सालन बनकर हमारा तैयार है। तो अब हम आते हैं अपने मुट्ठी कबाब की तरफ। आधा किलो मैंने चिकन का कीमा लिया है, उसको मज़ीद मैंने ग्राइंडर में 1 से 2 मिनट के लिए गुज़ार लिया था मज़ीद अच्छे तरीके से, जो कीमा हमारा पिस चुका है। अब मैंने कुछ हरे मसाले और स्पाइसेस लिए हैं। 1 छोटी मीडियम साइज़ की प्याज़ बारीक-बारीक काट लिया, उसके बाद सब्ज़ धनिया लिया, थोड़ा-सा बारीक काट लिया उसको, और 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के मैं अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। इतना मिक्स करूँगी ये सारी चीज़ें जो है ना यकजान हो जाएँ। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें चॉपर में डाल के एक दफ़ा घुमा सकते हैं। हमने हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स किया था। जो प्याज़ है वो आपके कबाब को जूसी करेगा, सॉफ्ट करेगा। प्याज़ आपने ज़रूर डालना है। ध्यान रहे कि बहुत ही छोटा-छोटा प्याज़ आपने डालना है। उसके बाद 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है।
अब दोबारा हमने अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। इसी तरीके से मैंने फिंगर टिप्स के साथ अच्छे से मिक्सिंग की थी ताकि नमक, मिर्च या स्पाइसेस की कोई भी गुठली छोटी सी ना रहे। ये देखिए इसी तरह से कर करके हमने मिक्स किया था। ये देख सकते हैं कि कीमा जो है कितना प्लेन बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास लोहे की सलाखनी थी जिस पे हम जो है ना अपना कबाब की शेप देते। तो 3 से 4 स्टिक हमने ले लिए, बारबेक्यू जो स्टिक होती है उनको मैंने धागा फोल्ड कर दिया था उन पे। तो एक अच्छी सी मैंने जो है ना स्टिक अपनी तैयार कर ली है। इसी में मैंने कीमा ले लिया है जो पेस्ट हमने तैयार किया है। तो इसी तरीके से आप जो है ना गोल बना लेना है, हमने शेप दे देनी है मुट्ठी कबाब की। तो अब जो हमने अपनी ये हैंडमेड सुराख हमने तैयार किया है वो इसमें से गुजार लेंगे। तो इसमें से सुराख को गुजारने का मकसद ये है जो अंदर तक इसका होल हो जाएगा, जो कबाब है हमारा वो अच्छे तरीके से पकेगा, अंदर तक उसके जूसेस निकलेंगे, अंदर तक पकेगा तो जो है ना सॉफ्ट भी होगा इसी तरीके से। अगर दरमियान में से इसका हम सुराख ना रखते तो ये जो है ना दरमियान में से सख्त बनता। तो पैन को हमने चूल्हे पर रखने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाला है और पैन में हमने ये 4 से 5 मिनट तक हम एक साइड पकाएंगे कबाब की, 4 से 5 मिनट हम दूसरी साइड उसी तरीके से पकाएंगे। हमने स्लो आंच बिल्कुल रखी थी ताकि जो कबाब है वो अच्छी तरीके से हमारे पके। अगर आप आंच ज़्यादा रखेंगे तो कबाब ऊपर से जल जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे। इसी तरीके से सारे कबाबों को जो है ना पलट लेना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा कलर आने लगा है। तो अब जो है ना हम सारे पैन को इसी तरह से हिला लेंगे ताकि जो ऑयल है ना वो कबाब के अंदर अच्छे तरीके से पके। तो अल्हम्दुलिल्लाह कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। तो हम एक बर्तन में अलग से इनको निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी के सारे कबाब भी हम पका लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे कबाब के अंदर बाहर वाले कबाब की तरह स्मोक वाला फ्लेवर आए तो आपने ये सारे कबाब एक बाउल में रख देने हैं। तो एक कोयला आपने जला लेना है चूल्हे पर। कोयले को जो है ना प्याली में डाल के कबाब के ऊपर आपने रख देना है। जब जलता हुआ कोयला होगा उसके ऊपर आप ऑयल डालेंगे तो उसमें से स्मोक निकलेगा, धुआँ निकलेगा। तो फिर जो है ना आपने बाउल के ऊपर ढक्कन लगा देना है ताकि धुआँ इनमें जज़्ब हो जाए। तो आपने भी ये सारी रेसिपी ज़रूर तैयार करनी है और हमें बताना है कि आपकी ये रेसिपीज़ कैसी तैयार हुई। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरीके से ज़बरदस्त और बेस्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।